महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ों की तलहटी में एक ऐसा जंगल है जहां सूरज की रोशनी भी पूरी तरह नहीं पहुंचती। इसे दोषी वन कहते हैं। इसकी हवा में एक अजीब फुसफुसाहट है, मानो सदियों पुराने पेड़ खुद कुछ कह रहे हों। कुछ राज, कुछ दर्द, कुछ ऐसा जो सिर्फ दिल महसूस कर सकता है पर दिमाग समझ नहीं पाता। यहां के प्राचीन पेड़ों पर मोटी काई जमी है और उनकी जड़ें अजीब तरीके से जमीन से बाहर निकलकर ऊपर उठती हैं। सुबह की धुंध पेड़ों के बीच धीरे धीरे तैरती है, जिससे पूरा जंगल और भी रहस्यमय लगने लगता है। एक बड़ा पेड़ है जिसके तने पर कुछ पुरानी अस्पष्ट नक्काशी है, जैसे किसी अज्ञात भाषा या रहस्यमय प्रतीक चिन्ह है। आखिरकार दोषी वन। मैंने इसके बारे में कितना कुछ पढ़ा है, कितनी रिसर्च की है। अमित, क्या तुम तैयार हो इतिहास रचने के लिए? भीमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ तक सुरक्षित लाने के लिए। मैं डॉ. आरुषि राव, एक वनस्पति विज्ञानी। मेरा पीएचडी रिसर्च एक दुर्लभ औषधीय पौधे पर था, विलाप की जड़ी, जिसे माना जाता था कि सिर्फ दोषी वन में ही मिल सकता है। विज्ञान मेरा धर्म था और मैं किसी भी स्थानीय अंधविश्वास, भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी। मुझे लगा ये सिर्फ एक जंगल है, जैव विविधता का खजाना। मुझे नहीं पता था कि यह कितना जीवित था और कितना दर्द से भरा। भीमा जी, लोग इस जंगल को दोषी क्यों कहते हैं? क्या कोई कहानी है या बस कोई पुरानी कहावत? मैडम, ये जंगल अच्छा नहीं है। इसमें पुरानी बातें फंसी हैं, बहुत पुरानी। रात को आवाजें आती हैं, रोने की, फुसफुसाने की। कोई नहीं रुकता यहाँ रात को। आवाजें? शायद हवा और जंगली जानवरों की आवाजें होंगी। भीमा जी, आप बहुत डरे हुए लगते हैं। हम वैज्ञानिक हैं, हमें तथ्यों पर विश्वास है। हम सबूत देखते हैं। अरे ये क्या था? मैंने कुछ देखा क्या? नहीं, शायद मेरा वहम होगा। या फिर कैमरा गड़बड़ कर रहा है। ओफो, खुद को शांत कर अमित। शुरुआत में जंगल बस सुंदर और रहस्यमय लगा। हर पत्ता, हर फूल एक नई खोज था। लेकिन जैसे जैसे हम गहरे गए, एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई, मानो जंगल हमें अंदर खींच रहा हो या हमें अंदर आने से मना कर रहा हो। हवा में एक अजीब सा दबाव था। अजीब है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। शायद यहाँ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र बहुत अजीब है या नमी ज्यादा है। S2 मीडिया ग्रुप, DW covered foliage and trees in Western Ghats, close-up of raindrops on camera lens in moody forest, person looking confused, stalker distribute equally। ये क्या हुआ? मैंने अभी अभी इसे पूरी तरह चार्ज किया था। ये बंद कैसे हो गया? तुम्हें कुछ सुनाई दिया, जैसे कोई बोल रहा हो? शायद हवा चल रही होगी, पत्तों की आवाज। ये हवा नहीं है मैडम, ये जंगल की सांस है। वे हमें देख रहे हैं। ये क्या था? ये किसी जानवर की आवाज तो नहीं थी। ये कदम ताल है मैडम, जंगल में फंसी आत्माओं की आवाज। वे रोते हैं मदद के लिए। वे अकेले हैं, हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये क्या था? ये किसी जानवर की आवाज तो नहीं थी। ये कदम ताल है मैडम, जंगल में फंसी आत्माओं की आवाज। वे रोते हैं मदद के लिए। वे अकेले हैं, हमें यहाँ से जाना चाहिए। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये सब बस एक स्थानीय किंवदंती है, लेकिन न जाने क्यों मेरे मन में एक अजीब और ठंडा डर बैठ गया था। विश्वास और संदेह दोनों साथ साथ चल रहे थे। रात को भी नींद बेचैन थी और चेहरे पर चिंता और डर की छाया थी। अगली सुबह जब हम जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंचे, हर कदम के साथ मुझे लगा जैसे जंगल मेरे आसपास सिकुड़ रहा हो। हवा में एक भारीपन था, एक अजीब सी उदासी, और अब हर फुसफुसाहट सिर्फ हवा की नहीं लग रही थी। वे किसी अदृश्य उपस्थिति की तरह थीं जो मेरे चारों ओर घूम रही हो।
एरी शायद कोई पुरानी चीज होगी ब्राउ, या किसी ने खो दी होगी। और S1 मीडिया ग्रुप एक्सप्लोरर्स डिस्कवरिंग स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट इन फॉरेस्ट, क्लोज अप ऑफ सरप्राइज्ड फेसेस इन शैडोवी वुड्स, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। ये क्या है? यहाँ जंगल के बीच में हथकड़ी और बच्चों के जूते, ये यहाँ कैसे आए? ये उनकी निशानी है मैडम, जो यहाँ फंसे हैं। ये जंगल उन्हें कभी बाहर जाने नहीं देता। नहीं, ये क्या है? ये सिर्फ एक सपना नहीं हो सकता। ये आवाजें, ये तो मेरे बिल्कुल पास है। ये बच्चे, ये हथकड़ी और जूते, इनमें कुछ तो है, कुछ बहुत डरावना। मदद करो, हमें छोड़ दो, ठंड लग रही है, घर जाना है। भीमा जी, मुझे सच बताइए, ये क्या है? मुझे सपने आते हैं, बच्चों की आवाजें, ये सब क्या है? आप कुछ जानते हैं? मुझे सब जानना है। मैडम, ये जंगल बहुत कुछ जानता है। ये सिर्फ पेड़ और मिट्टी नहीं है, ये आत्माओं का घर है। ये सब सदियों पहले शुरू हुआ था, जब यहाँ अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश राज। यहाँ एक बहुत क्रूर अधिकारी था, कैप्टन एडवर्ड। उसे इस जंगल में एक खास जड़ी बूटी की तलाश थी, जिससे वो अपनी ताकत बढ़ा सके और अमर हो सके। भीमा जी, मुझे सच बताइए, ये क्या है? मुझे सपने आते हैं, बच्चों की आवाजें, ये सब क्या है? आप कुछ जानते हैं? मुझे सब जानना है। मैडम, ये जंगल बहुत कुछ जानता है। ये सिर्फ पेड़ और मिट्टी नहीं है, ये आत्माओं का घर है। ये सब सदियों पहले शुरू हुआ था, जब यहाँ अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश राज। यहाँ एक बहुत क्रूर अधिकारी था, कैप्टन एडवर्ड। उसे इस जंगल में एक खास जड़ी बूटी की तलाश थी, जिससे वो अपनी ताकत बढ़ा सके और अमर हो सके। उसने गांव के छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लिया, उनसे जबरन मजदूरी करवाई, जंगल में उस विलाप की जड़ी को ढूंढने के लिए। उसने उन्हें बेरहमी से मारा जब वे थक कर गिर जाते थे। उनकी आत्माएं, वे यहीं फंस गईं। जंगल ही उनका गवाह है। कैप्टन एडवर्ड एक विशेष प्रकार के ताबीज का इस्तेमाल करता था, जिससे वो इन आत्माओं को नियंत्रित कर सके, उन्हें अपनी शक्ति का हिस्सा बना सके। मैडम, यही वह पौधा है, विलाप की जड़ी। कैप्टन एडवर्ड ने इसी पौधे की शक्ति का इस्तेमाल किया था। इसकी जड़ें मिट्टी में इतनी गहराई तक फैली हैं कि वे उन पीड़ितों की आत्माओं से जुड़ गईं। जंगल की फुसफुसाहट वो हवा नहीं है, वो उन बच्चों की आत्माओं की आवाजें हैं जो न्याय और शांति चाहती हैं। वे फंसी हुई हैं और ये पौधा ही उनकी कैद है। विज्ञान और अंधविश्वास के बीच की रेखा मिट रही थी। मेरा दुर्लभ पौधा, मेरी पीएचडी का आधार, एक भयानक अपराध का केंद्र था। यह सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं थी, यह एक दुखद कहानी का प्रतीक थी। यह एक दर्दनाक इतिहास का जीवित प्रमाण था। तो कैप्टन एडवर्ड ने इस पौधे की शक्ति का उपयोग उन आत्माओं को बांधने के लिए किया। उसने उन बच्चों की आत्माओं को अपनी दुष्ट शक्तियों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। हाँ मैडम, जब तक ये पौधा यहीं है, आत्माएं यहीं फंसी रहेंगी। और अगर ये पौधा यहाँ से हिलता है, तो आत्माएं या तो पूरी तरह आजाद हो जाएंगी, या फिर वो अधिकारी की दुष्ट शक्ति को मुक्त कर देंगी। और वो अधिकारी, उसकी आत्मा भी यहीं भटकती है। वह नहीं चाहता कि कोई उसके राज खोले, कोई उसे परेशान करे। तो कैप्टन एडवर्ड ने इस पौधे की शक्ति का उपयोग उन आत्माओं को बांधने के लिए किया। उसने उन बच्चों की आत्माओं को अपनी दुष्ट शक्तियों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। हाँ मैडम, जब तक ये पौधा यहीं है, आत्माएं यहीं फंसी रहेंगी। और अगर ये पौधा यहाँ से हिलता है, तो आत्माएं या तो पूरी तरह आजाद हो जाएंगी, या फिर वो अधिकारी की दुष्ट शक्ति को मुक्त कर देंगी। और वो अधिकारी, उसकी आत्मा भी यहीं भटकती है। वह नहीं चाहता कि कोई उसके राज खोले, कोई उसे परेशान करे। हमें बचाओ, हमें आजाद करो, हमें शांति दो। मेरी पीएचडी, मेरे करियर का लक्ष्य अब एक भयानक दुविधा में बदल गया था। अगर मैं इस पौधे को लेती हूँ, तो क्या मैं उन आत्माओं को आजाद कर दूंगी या उन्हें और कष्ट दूंगी? क्या मैं अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा को पूरा करूंगी
या एक नैतिक जिम्मेदारी निभाऊंगी? और क्या मैं उस क्रूर अधिकारी की भटकती आत्मा का सामना करूंगी जो नहीं चाहता कि उसका राज खुले? क्या मैं सही कर रही हूं? क्या मुझे ये करना चाहिए? अगर मैं गलत साबित हुई तो? लेकिन अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो शायद कभी सच सामने नहीं आएगा। मैं एक वैज्ञानिक हूं। मेरा काम तथ्यों को समझना है, सच्चाई को जानना है। लेकिन ये सिर्फ तथ्य नहीं है, ये जीवन है, आत्माएं हैं जो फंसी हुई हैं। आजाद करो, हमें आजाद करो, हमें शांति दो। छोड़ दो, उसे छोड़ दो, ये मेरी है। मैं एक वैज्ञानिक हूं। मेरा काम तथ्यों को समझना है, सच्चाई को जानना है। लेकिन ये सिर्फ तथ्य नहीं है, ये जीवन है, आत्माएं हैं जो फंसी हुई हैं। आजाद करो, हमें आजाद करो, हमें शांति दो। छोड़ दो, उसे छोड़ दो, ये मेरी है। मुझे अपना चुनाव करना था, अपनी वैज्ञानिक खोज और इन फंसी हुई आत्माओं को मुक्ति दिलाने के बीच। लेकिन मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरा चुनाव नहीं है, यह उन सभी का चुनाव है जो इस जंगल में दबे थे। उनकी आवाजें मुझ तक पहुंच रही थीं। बेयाहाइस, इस दोषी जंगल का रहस्य अब मेरे हाथों में था और मुझे नहीं।